नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि पाठक जी जरा जिद छोड़िए। हालांकि ये जिम्मेवारी पाठक की नहीं है, ये सभी जिले के डीएम और आपदा प्रबंधन का है। लेकिन पता नहीं पाठक का क्या हैवॉक है। आईएएस बिरादरी में भी स्वाभाविक तौर पर चीफ सेक्रेटरी बनने वाले हैं तो कोई अधिकारी साहस नहीं जुटा रहे हैं। वैसे ठंड की वजह से बेगूसराय, पूर्णिया, सहरसा, ये सारे जो कमिश्नरी हैं, मतलब उत्तर बिहार के जो सबसे ठंड वाला इलाका जो है, उस इलाके में तो स्कूल 10 बजे से कर दिया गया है। लेकिन बच्चों का स्कूल आना हमें लगता है कि कहीं से भी सही नहीं है। क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक तो स्कूल बंद ही कर देना चाहिए। पूरे देश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सब जगह स्कूल को बंद कर दिया गया है। कड़ाके की ठंड, देखिए 12 बज रहा है और देखिए किस तरीके से अभी भी कोहरा है। कितना मुश्किल है स्कूल जाना, इसका शायद आपको इल्म नहीं है कि कितनी ठंड है। और जो बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं उनके पास बामुश्किल 1-2 स्वेटर हो जाए तो कोई बड़ी बात है। सबके पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं और स्कूल में बैठने की जगह भी उस तरीके से नहीं है। ज़मीन पर बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। कई हम तस्वीर पहले भी दिखाए हैं कि भाई ज़मीन पर पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं। ऐसे में ये जो जिद कि भाई हम बच्चों को स्कूल भेजिए, बच्चों को स्कूल भेजिए। हालांकि कई शिक्षक ग्रुप में एक जमुई के बच्चे की मौत की भी खबर चल रही है कि वो ठंड की वजह से उसकी मौत हुई है। वजह जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो, लेकिन शिक्षक ग्रुप में ये खबरें चल रही हैं। कई जगह से बच्चे की बीमार होने की भी खबर आ रही है। स्वाभाविक तौर पर बीमार होना स्वाभाविक है, लाजमी है, क्योंकि इस सर्द भरे मौसम में आप के यहाँ जिस उम्र के बच्चे, जिस परिवेश, जिस पारिवारिक आर्थिक हालात वाले बच्चे आपके स्कूल में पहुंचते हैं, उनके पास संसाधन का तो सवाल ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो वो लोग 1-2 कंबल की व्यवस्था कर पाते हैं आज भी। और उस इलाके में, जिस इलाके में चारों तरफ नदियां हैं, वहाँ तो और ज़्यादा ठंड है। तो स्कूल बंद कर देना हमें लगता है कि बेहतर होगा। पाठक जी जिद छोड़िए। आप आपका हैवॉक इतना है कि कोई डीएम साहस नहीं कर रहा है, कमिश्नरी स्तर पर आयुक्त निर्णय ले रहे हैं। तो हमें लगता है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 6 तक स्कूल को बंद कर देना चाहिए। ये जिद सही नहीं है और इस जिद का नुकसान हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और जो एक माहौल बना है आपके बारे में पढ़ाई को लेकर, वो माहौल कहीं न कहीं इस तरीके की सूचना आने पर लोगों के अंदर एक अलग तरीके का भाव उत्पन्न हो सकता है। ये नेगेटिविटी वाली स्थिति है। जिद है कि हम पकड़े हुए हैं। अरे पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई ही ज़रूरी है ये थोड़ी है। इस मौसम में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 200 इतना दिन हमको पढ़ाना है। अरे लकीर का फ़कीर मत बनिए ना भाई। लकीर फ़कीर बनने कोई मतलब पढ़ाई जो है सो क्या है, खेल मियाँ के टोपी। घंटा जोड़ के पढ़ाई नहीं हो सकता है। पढ़ाई एक अलग विधा है और उस विधा में आप अगर बेहतर करते हैं तभी आप टिक सकते हैं। आप ये कुछ नहीं होने वाला। मिशन दक्ष आपका फेल हो चुका है और सरकार में, स्कूल में बहुत अच्छा आप कर लीजिएगा, ये भी भ्रम में मत रहिए। क्योंकि आपने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया है ना, उस पॉलिसी से बहुत कुछ सुधार होने वाला नहीं है। वो चीज़ें अब खुलकर सामने आनी शुरू हो गई है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी सावधानी बरतिए और थोड़ा इन सब चीज़ों से भी थोड़ा रूबरू होइए कि क्या हो रहा है। इस जिद को छोड़िए। कुछ घटना दुर्घटनाएं अगर हो गई, कोई बच्चों का अगर स्कूल में कोई कैजुअलिटी हो गई, तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा संभालना आपको। पैर उठाइए ना, पैर उठाइए ना, पैर उठाइए ना। उसका हाथ रगड़िए, हाथ रगड़िए ना, हाथ रगड़िए, पैर रगड़िए। हाथ पैर रगड़िए जल्दी।